जय हिंद दोस्तों। सीलमपुर गोल बैठक के निकट इस वक्त आप देख सकते हैं गांधीनगर क्षेत्र। सवाल उठता है यहाँ के निगम पार्षदा भाजपा की हैं, गांधीनगर विधायक भाजपा का है, तो सांसद भी भाजपा का है, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भाजपा के हैं। सवाल उठता है करोड़ों रुपए टैक्स, चाहे वो गांधीनगर हो, सीलमपुर हो, शांति मोहल्ला हो जाता है तो ये नरक बना हुआ है। मार्केट के अंदर निकलने वालों का दूबर बना हुआ है, तो निगम पार्षदा निकट ही मकान है। तो सवाल उठता है कहाँ पर यहाँ के भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ के सांसद विधायक या निगम पार्षद जी कहाँ पे हैं। ये स्थिति बनी को नरक बना रखा है। देश की राजधानी दिल्ली है तो सीलमपुर गाँव आपने देखा। इस वक्त आज की बात का कैमरा जिस तरीके से शांति मोहल्ला गांधीनगर की दिखाया, तो आप देखिए ये स्थिति बनी हुई है। जब किसी से बात की जाती है तो खाना पूर्ति केवल करने के लिए यहाँ पर निगम के कर्मचारी भेज दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उद्घाटन के नाम पर नारियल फोड़ा जाता है। सबसे बड़ी कमी हम लोगों की है। हमारे क्षेत्र के अंदर कोई नेता या कोई आता है तो माला पहनाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। क्या देखिए ये है स्थिति। पुराना गोल बैठक सीलमपुर क्षेत्र है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, भाजपा का हो या कहीं किसी का हो, तो सवाल यहाँ पर नरक बना हुआ है। तो ये आप देखिए निकलने वालों का ये हाल है, चाहे वो साइकिल हो, पैदल हो। तो ये देखिए रोड के बाहर जो मेन रोड मार्केट का है, ये मार्केट है। ये देखिए मार्केट है, कहाँ पर हमारे ग्राहक आएंगे, कहाँ पर हमारे दुकानदार भाइयों का कार्य होगा। दिवाली का टाइम है तो सवाल छोड़ दीजिए, दिवाली हो, होली हो या कोई हो, लेकिन नरक के नाम पर ये गांधीनगर क्षेत्र का हमारा सीलमपुर गाँव है। जिस तरीके से आपको दिखाया, ये आपने देखा जिस तरीके से मैंने दिखाया है, ये पूरी मार्केट है। गोल बैठक तक का मैं आपको हाल दिखाऊंगा। जाम की स्थिति, हर तरफ पैसा जाता है। अवैध निर्माण हो तो एमसीडी में पैसा जाता है, अवैध निर्माण हो थाना पुलिस चौकी ले जाते हैं। तो सवाल उठता है काम करने के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो जाती है, तो अवैध रूप से हर कार्य होता है, चाहे वो फैक्ट्री का हो, अवैध निर्माण हो, हर किसी की जेब में पैसा जाता है। आप देख रहे हैं ये सीलमपुर गोल बैठक के निकट आपने ये नालियों का हाल है। ये हमारा भारत देश की राजधानी दिल्ली है, जो कि आप देख सकते हैं। ये स्थिति जब हमारे देश की राजधानी का हाल है, तो एक मार्केट का करोड़ों रुपए टैक्स, चाहे वो सीलमपुर हो, शांति मोहल्ला हो, दुकानदार भाई देते हैं। तो ये नरक की ज़िंदगी जीते हुए यहाँ दुकानदार भाई किस तरीके से कार्य करते हैं आप देख रहे हैं। आज की बात पर आइए मैं नालियों के अंदर का हाल दिखाते हैं, कहाँ पर निगम पार्षदा काम करवाते हैं या विधायक जी काम करवाते हैं या यहाँ के सांसद गौतम गंभीर जी। अब देखिए ये हाल है नालियों का। जब निगम पार्षदा या किसी से बात होती है तो निगम वालों का कहना होता है कि दुकानदार भाई, मकान वाले गंदगी करते हैं, तो सवाल उठता चालान क्यों नहीं। देखिए जिस तरीके से गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट तो सीलमपुर ये गोल बैठक के निकट हमारा जो है मार्केट है, जो एक कुर्ती मार्केट के नाम से जानी जाती है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों रुपए टैक्स जाता है सरकार को। सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। सवाल बिजनेस का होता है। जब जब स्थिति बिगड़ती है तो जनता का, यहाँ का प्रतिनिधि कोई भी हो, विधायक हो, सांसद हो या निगम पार्षद हो, ये नरक की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के मार्केट वाले। तो शांति मोहल्ला हो या गांधीनगर हो, ये दुकानदार भाइयों से जानना चाहूंगा। सर सबसे पहले आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मोहम्मद इरशाद जी, जिस तरीके से आपकी मार्केट है, सुबह आते हैं, पूजा पाठ करके दुकान खोलते हैं, सन्नाटा नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, क्या है स्थिति? स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, कूड़े की वजह से कौन आएगा यहाँ पे, ये बताइए। ये जो गंदगी यहाँ पे जो निगम पार्षदा हैं या यहाँ के विधायक हैं, आपने इसकी सूचना या सूचित किया हुआ है? जी कर रखा है। कब से क्या इस पे कार्रवाई यहाँ के? अभी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, सबको मालूम है, ये तो अभी का थोड़ी है। सफाई कर्मचारी स्थानीय नेता कितना आते हैं यहाँ पर? आप देखिए ये हमारे आ चुके हैं नेताजी, और नेताजी कह रहे क्या करवा रखा। सर एक मिनट सर, देखिए ये स्थिति आपके क्षेत्र में ही ये स्थिति नरक बना हुआ है। मार्केट का क्या हाल है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। हर कोई हर किसी को सलाम करता है, तो यहाँ नरक की जिंदगी जी रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? ये तो होता रहा है, खराब है सारा मामला। तो सर इस पर कौन देखेगा? व्यापारी भाई हमारे परेशान हो रहे हैं। हमारे निगम में हमारी बीजेपी है। नहीं, हमने तो बोला ही नहीं। आप कह रहे हमारी बीजेपी है, बीजेपी के हर कोई है सवाल। सारे विधायक भी शिकार, सांसद भी शिकार, उसके बावजूद भी ये काम नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा? एक दूसरे को उंगली तो उठा सकता कोई भी आदमी कि भी आज वो नहीं काम कर रहा, आज ये काम नहीं कर रहा है। सर एक बार अपना नाम बताएंगे?
रोहतास चौधरी। रोहतास चौधरी, खैर नाम तो हमें पता था क्योंकि मैं कैमरे पे जरूर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा ये गोल बैठक की मार्केट हमारे चौधरी भाइयों की है। ये एक जिस तरीके से कहा जाता है हर किसी का अब दबदबा भी रहता है, तो भाईचारा भी देखिए इतना अच्छा है कि नाली की कीचड़ हो या गंदगी हो रोड कर नजर आ रही है। तो सर इसके ऊपर यहाँ के कर्मचारी झाड़ू लगाने या नाली साफ करने कितना आते हैं? नहीं वो तो लोग आते हैं, लेकिन ये रूटीन में पड़ता है कूड़ा। लेकिन ये देखो ना, अब ये समस्या तो यहाँ के जैसे कोई सुन नहीं रहा है, चाहे निगम पार्षद नहीं सुन रहा, तो यहाँ का जो कमिश्नर है एमसीडी का, उससे आपने कंप्लेंट की है? नहीं बिल्कुल नहीं, कि ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। साल से इतना बुरा हाल है जिसका हिसाब नहीं है। तो यहाँ के निगम पार्षद से आपने संपर्क किया? संपर्क करते हैं, कोई फायदा नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं उठाया जाता है। कोई एक्शन नहीं उठाया जाता है। कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। कुछ बोलेंगे? देखिए ये हाल है, दुकानदार भाई छुपके नजर आ रहे हैं, बोलेंगे सर? एक मिनट रोक दीजिए, आप सफर से आ रहे हैं सर। एक मिनट सामने आओगे। क्या नाम है सर आपका? जी जाकिर हुसैन। जाकिर तो नहीं, क्या कह रहे हैं? बहुत बुरा हाल है। बहुत ये सफाई का अभियान सही नहीं चलता यहाँ पे। इसका जिम्मेदार कौन है? अब वो या तो एमसीडी वाले हैं। एमसीडी वाले हैं। यहाँ के निगम पार्षद विधायक से आप लोगों ने शिकायत की कभी? हाँ करा था, जाते हैं लोग लिख के ले जाते हैं। लिख के ले जाते हैं। लिखने वाली जो लेटर है वो हमें आप प्रोवाइड कराएंगे? अब वो तो जो यहाँ पे के जिम्मेदार है वो देंगे। जिम्मेदार हैं हम, अपनी तो पल्ला झाड़ लेते हैं। हमें क्या करना, कहीं ऐसा ना हमारी फैक्ट्री सील हो जाए। आइए, यही स्थिति बनी हुई, दुकान सील ना हो जाए, फैक्ट्री सील ना हो जाए, तो यहाँ का कोई भी नेता क्यों ना हो, क्यों नहीं सील होगी? हम नरक में जी रहे हैं, करोड़ों टैक्स देना। सर बोलेंगे कुछ? देखिए सबके मुंह सिल चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ बिजनेस करना है, तो सवाल ऊपर वाले से डरिए। देखिए भाई साहब, क्या नाम आपका? तनवीर अहमद। क्या कहना चाहेंगे ये स्थिति आपकी? ये देखो आपके सामने है क्या हो मैं रहा तो है सर यार। हमारे सामने हम खुद बिल्कुल चल जो के आ है, चुके वही हैं। तो जो है बुरा हाल हुआ हुआ, कोई शिकायत करो कुछ पता ही नहीं लगता। तो यहाँ के निगम पार्षद कौन है यहाँ के? यहाँ के जो है कौन है आपको पता होगा? सर जो है आपको कौन बताएंगे है? ना, आपके क्षेत्र है। मैं तो बाहर से आता हम तो हूँ। बैठे हुए हैं यहाँ आपने शिकायत किराए पे निगम पार्षद लेके। से की है? क्या करें यहाँ पे, देखो तुम्हारे सामने है, देखिए, आपके सामने। निगम पार्षद का नाम लेने से डर लग रहा है। हम दुकान पर रह रहे हैं, बिजनेस का बिजनेस खत्म क्यों ना हो जाए, तो सवाल उठता है। यहाँ के निगम पार्षद भाजपा के हैं। नीलम जीतू चौधरी यहाँ के निगम पार्षद हैं। विधायक गांधीनगर के अनिल वाजपेयी जी हैं। सांसद गौतम गंभीर जी हैं। पोस्टर भी लग चुके हैं, मिलने का नाम नहीं, खो चुके हैं। आने वाला समय फिर चुनाव आ रहा है, तो अब बताइए क्या यहाँ स्थिति बनेगी रोड के चुनाव लोकसभा का? देखो जी क्या बनेगा, मुझे देखिए तो हम देखेंगे। तो लगी नहीं रही है यहाँ कुछ बनेगा यहाँ पे कुछ। बस सबसे बड़ा ऐसे ही रहेगा यहाँ दोस्त, तो। सबसे बड़ा दोस्त हमारा है। हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो ठहरे परदेसी। साथ क्या निभाओगे, चाहे दुकान सील हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी गड्डी काम आएगी। आइए मैं कुछ और लोगों से जानकारी लेंगे। बिल्कुल सर, आइए। देखिए हर कोई हिम्मत नहीं उठाता बोलने की, हिम्मत तो चाहिए बोले। सर ये स्थिति है, कितना बढ़िया लग रहा है। रोड आपका चांदी सा चमक रहा है। देखिए यहाँ से लाइट मार रहा है, क्या कहेंगे? बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को जी, बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो। यहाँ की शिकायत किससे किससे की? निगम पार्षद, विधायक, सांसद, किससे किससे की? सबसे शिकायत हो गई सब। तो सर बोलेंगे? चलिए कोई बात नहीं, हर किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने की, लेकिन कोई बोले ना बोले, आज की बात बिल्कुल बोलेगा। फिर एक बार कह रहा है, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा का सांसद गौतम गंभीर जी हैं, गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी हैं इस क्षेत्र के, और निगम पार्षद नीलम जीतू चौधरी जी हैं। तो दुकानदार भाइयों को टैक्स देने पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्यों नरक की जिंदगी जी रहे हैं? तो कहीं ना कहीं दोष हमारे दुकानदारों का भी है। दुकानदारों का दोस्त ये गंदगी बाहर करते हैं। दुकानदारों का दोस्त कंप्लेंट करने से नहीं डरते। देखिए किसी ने आवाज लगाई है। सर क्या नाम है? जी यूनुस जी, क्या कहेंगे? ये बड़ा स्थिति, हिम्मत तो जुटा ली आपने। ये भाईजान बहुत दिक्कत होती है, कम से कम 2-3 महीने का हो गया। सर इस पे कंप्लेंट क्यों नहीं दी जाती है? मैं ये कंप्लेंट दिया होती है, फिर जो है वही कंप्लेंट की कॉपी मुझे देंगे आप लोग मिलके? ये कॉपी हाँ जो है लिखवा के बिल्कुल सबसे दीजिएगा। जो मैं कमिश्नर, देखिए अब किसी ने ये हिम्मत जुटाई है कि मैं कॉपी दूंगा। मैं यहाँ के कमिश्नर से कॉपी लेने के बाद संपर्क करूंगा कि ये स्थिति हमारे क्षेत्र की है। तो सीलमपुर का गांव और कुछ ही दूरी पर हमारे निगम पार्षद नीलम जीतू चौधरी का, उसके बाद गांधीनगर का विधायक यहीं का है। सवाल उठता है, ये नरक बना हुआ, ना सड़क बन रही है, ना नालियां साफ हैं, गंदगी है, तो एमसीडी वालों को दोष दिया जाता है। कहीं ना कहीं अवैध निर्माण को लेकर पैसे की उगाही होती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे यहाँ का कोई निगम कर्मचारी हो, हर किसी की गड्डी जाती है। आइए मैं अब गोल बैठक की तरफ चलूंगा, तो वहां दिखाऊंगा आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मजदूरों का, रिक्शा वालों का, ठेली वालों का खिंचता नहीं है रिक्शा, लोड नहीं होती है, उसके बावजूद मोटरसाइकिल, स्कूटी, स्कूल जब छूटता है या मार्केट में भीड़ होती है तो लोग गिरते नजर आते हैं। ये देखिए देश की राजधानी दिल्ली सीलमपुर गांव आप देख सकते हैं, जो एक कुर्ती मार्केट है।
भाजपा के सांसद गौतम गंभीर और भाजपा का विधायक अनिल वाजपेयी और निगम पार्षद भी भाजपा के, उन्हीं के निकट ये नर्क बना हुआ है। करोड़ों रुपए टैक्स सरकार को जाता है। तो ये स्थिति दुकानदार भाइयों के लिए है। सड़कों पे नाली की कीचड़, नाली का पानी, यहाँ के चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो, क्यों कार्य जनता के नहीं होते हैं? दुकानदार भाई ये नरक की जिंदगी जीते नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए ये हाल बना हुआ है। जिस तरीके से शांति मोहल्ला गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट दिखाई, करोड़ों रुपए टैक्स जाता है। तो इलेक्शन के टाइम पर हर कोई झंडा डंडा बैनर लेके आता है, हम सेल्फी खिंचवाते हैं, हम फोटो माला पहनाते हैं। तो जवाब क्यों नहीं लेते हैं कि हमने वोट दिया तो क्या हाल होगा? ये देखिए ये नाली का हाल है। देखिए मैं फिर एक बार दिखा रहा हूँ आपको, ये नालियों का हाल है। चाहे वो निगम पार्षद निगम हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये दुकानदार भाइयों का हाल नरक की जिंदगी जीते नजर आ रहे हैं। ये सीलमपुर से लेकर के आपको गोल बैठक सीलमपुर रोड 4 नंबर की तरफ ले जाता दिखा रहा है। ये एनसीडी का हाल है। आइए सड़कों पर ये गंदगी देख रहे हैं, जाम की स्थिति हो चाहे कोई हो। आज की बात ने पल पल की खबर दिखाई तो अभी कुर्ती मार्केट का हाल दिखाया। दुकानदार भाई बोलने से डरते हैं कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। फिर देखिए यहाँ के अवैध निर्माण हो या कोई कार हो, हर किसी की जेब में पैसा जाता है, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई हो। सवाल उठता है गंदगी पर जी रहे हैं, डेंगू का प्रकोप, मलेरिया, हर कोई आता है। तो ये नरक की जिंदगी नहीं हो तो क्या है? देख सकते हैं आज की बात को दिखाता हूँ, आज की बात पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो ये हमारे दुकानदार भाइयों का हाल है। करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं। बोलोगे ये सारी गंदगी दिखा रखी है। हाँ जी मलेरिया ये देखिए लोगों का दुकानदार भाइयों ने दिखाया है ये स्थिति। ये देखिए गंदगी, ये हाल बना है। तो ये गंदगी है, मैं क्या कूड़ा घर बना रखा है, ये क्या हाल बना रखा है? क्यों? कहीं ना कहीं पैसा जाता है निगम को, दिल्ली पुलिस को या किसको भी, चाहे बीच वाला क्यों ना हो, खुलेआम लोग पैसे लेते हैं और नरक की जिंदगी जीते हमारे क्षेत्रीय लोग और हमारे दुकानदार भाई आते हैं नजर। आपने देखिए ये है नालियों का हाल, ये दुकानदार भाइयों की स्थिति है। तो आइए मैं कुछ जानना चाहूँगा। अभी गोल बैठक सीलमपुर मेन मार्केट से दिखाया। जिस तरीके से मैंने अभी सीलमपुर सब जगह दिखाया, ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ के निगम पार्षद या दिल्ली पुलिस तो खुलेआम पैसा लेती है, नालियाँ साफ नहीं होती हैं, अवैध निर्माण खुलेआम कराया जाता है, सबकी जेब में पैसा जाता है। इस वक्त आज की बात ने दिखाया। तो आप देखिए ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ के निगम पार्षद भाजपा के हैं, विधायक सांसद भाजपा का है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भाजपा के हैं। ये हाल बना हुआ है। तो आप देखिए हम कैसे 24 का लक्ष्य पूरा करेंगे, नरक की जिंदगी जीते। तो मार्केट के लोग, क्षेत्रीय लोग नजर आते हैं। तो मैंने शांति मोहल्ला कपड़ा मार्केट गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, हर किसी का हाल दिखाया। सीवर जाम होते हैं, नालियाँ जाम होती है, निगम कार्य करती नहीं है, तो खुलेआम पैसा जाता है। अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली पुलिस हो या एमसीडी हो, खुलेआम पैसा लेती है, चाहे फ्लैट विभाग का कोई अधिकारी क्यों ना हो। यहाँ के हर कोई सांसद हाल है। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की शिकायत होती है, एमसीडी की गाड़ी आती है, निकल जाती है, कूड़ा नहीं उठाती है। तो देखिए एमसीडी की गाड़ी आगे निकल चुकी है, तो आज की बात का कैमरा देखकर गाड़ी पीछे बैक की जा रही है। तो ये स्थिति हमारे एमसीडी के कर्मचारियों का हाल है। तो यहाँ के चाहे निगम पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो, भाजपा का है। तो ये स्थिति बनी हुई है। देखिए मैंने आपको खुलेआम दिखाया लोगों की जो शिकायत है कि गाड़ी आती है, निकल जाती है, तो गाड़ी आगे निकली तो आज की बात का कैमरा देखते ही गाड़ी बैक की गई, ये स्थिति है। तो आइए आपको अब 4 नंबर की तरफ लेके चलते हैं, दिखाते हैं हालात का। देखिए केवल बॉर्डर खेला जाता है कि ये हमारा नहीं समीर जी का है, हमारा नहीं जीतू जी का है। तो यहाँ का भाजपा कर दी जाती है और कैमरे के सामने बोलने से डरती है। जिस तरीके से गाड़ी एमसीडी की आगे निकल गई, जो आज की बात का कैमरा देखते वापसी आई कूड़ा उठाने के लिए। तो देखिए ये हाल बना हुआ है। तो हमारे कर्मचारी भाई क्या करेंगे जब स्थिति ये बनी होगी? चाहे वो अवैध फैक्ट्री हो, डेयरी हो, खुले हो, नालियाँ नाले जाम है, तो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कर दी जाती है।